पार्ट 14 में हम देखते हैं वी और कैनन साथ में काम कर रहे हैं। काम करते हुए साथ में सोए गए थे। सुबह होती है, मिरीन और कैनन के असिस्टेंट दोनों साथ में आते हैं। साथ में कॉफी ब्रेकफास्ट लेके आए थे। मिरीन वी से बहुत ही रोमांटिक तरीके से बात करती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। ये देख कर तो कैनन बहुत ही जेलस होता है और कहता है कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। वी और मिरीन बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। मिरीन वी की कंधों को दबाने लगती है। वी भी उसे फ्लर्ट करता है। ये सब देख कैनन और उसके असिस्टेंट बहुत ही जेलस हो रहे थे और उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। अब वे चारों मिलकर कंपनी के ऊपर काम करने लगते हैं ताकि तान्या को हरा सकें। उधर ग्रैंडपा के साथ कैनन की मॉम थी। वो उनसे बार बार माफी मांगती है। ग्रैंडपा भी उसे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि तुमने इतने साल कंपनी में काम किया, बस मैंने तुम्हें इग्नोर किया, जबकि तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। अब वहाँ पे भी और कैनन आते हैं। ग्रैंडपा को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अब हम तान्या को हरा कर रहेंगे। कल बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ग्रैंडपा कहते हैं पता है सबसे बड़ी बात क्या है, तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो, दोनों भाई साथ में होंगे। उधर अब न्यूज में हर जगह ये फैल गई थी जो तान्या ने न्यूज फैलाई थी, और ये भी कि लोगों को कम्पनसेट नहीं किया गया है। ये न्यूज देखकर तो वी और कैनन बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो कहते हैं कि तान्या ने प्लान अपना स्टार्ट कर दिया है, अब हमें भी अपना प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे हम कंपनी के अंदर देखते हैं कि सारे इन्वेस्टर बहुत ही चिंता में हैं। तान्या उनसे मिलती है और उनसे कहती है कि देखो कैनन तो है नहीं कंपनी में और मैं भी सीईओ बनी नहीं, तो तुम सबको मेरे लिए वोट करना होगा। मैं सीईओ बन जाऊंगी तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन सबको रोक दूंगी और कंपनी का भला सोचूंगी। कैनन वहाँ पर नहीं था तो सारे इन्वेस्टर उसके लिए वोट करने लगते हैं। तभी एक इन्वेस्टर एक वीडियो दिखाता है जिसमें कैनन और वी दोनों लाइव थे। ये रिपोर्टर्स के आगे थे, जवाब दे रहे थे। ये देखकर तान्या थोड़ी घबरा जाती है। अब वी और कैनन रिपोर्टर से हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जो भी प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे वे बार बार कॉम्पनसेशन मांग रहे थे। सारे लोगों से माफी मांगते हैं और उसी टाइम सबको कॉम्पनसेट करने लगते हैं मैसेज के थ्रू। तान्या के खिलाफ सारे सबूत सबको देने लगते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनके प्रोग्रामर ने डेटा लीक किया था, ये कोई एरर नहीं था और ये सब वी को फंसाने के लिए था। सभी लोग जानकर बहुत ही हैरान थे। तान्या के खिलाफ हर जगह सबूत फैल गए थे। सब बहुत ही गुस्सा थे। तान्या का नाम खराब हो चुका था। ये देखकर तान्या बहुत ही घबरा चुकी थी। वो अपने डैड से बात करती है। उसके डैड भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, पर उसके डैड उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो उसकी हेल्प नहीं करते। तान्या बहुत ही दुखी होती है। उधर ग्रैंडपा बिग नोए ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं, दोनों भाइयों के साथ में काम करते हुए। नेक्स्ट डे होता है, ग्रैंडपा मीटिंग रखते हैं। वी और कैनन बहुत ही एक्साइटेड थे। जैसे वो मीटिंग रूम के अंदर जाते हैं ये देखते हैं कि मिरीन और उसके असिस्टेंट साथ में कुछ एक्साइटेड कुछ छुपकर बना रहे हैं। ये देखते हैं कि उन्होंने केक तैयार किया है। वे केक को कट करने वाले थे, तभी वहाँ कैनन की मॉम आती है। उन्हें देखकर तो सब डर जाते हैं कि कहीं वो ये देखकर पसंद ना करे, पर कैनन की मॉम तो उल्टा उन पे बहुत ही खुश होती है और वो केक को टेस्ट भी करती है। सबकी तारीफ करते हुए कहती है कि ये केक मीटिंग के हर बंदे को खिलाना है क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है। वो मिरीन की भी बहुत तारीफ करती है। अब ग्रैंडपा अनाउंस करने वाले थे कि कंपनी का नया सीईओ कौन होगा। वे कैनन और वी से पूछते हैं ये बताओ तुम दोनों की नजरों में सबसे बेस्ट सीईओ कौन होगा। वी कैनन को कहता है और कैनन वी को कहता है। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। ग्रैंडपा ये देख बहुत ही खुश होते हैं और वे कहते हैं आज मैं उस बंदे को सीईओ बना रहा हूँ जो इसके लायक है और जिसको मैं इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था। वो कैनन की मॉम की तरफ इशारा करते हैं, उसे कंपनी का नया सीईओ बनाते हैं। कैनन की मॉम बहुत ही खुश होती है और वो सबसे प्रॉमिस करती है कि वो कंपनी को बहुत ही अच्छे से संभालेगी। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं मुझे उम्मीद है तुम कैनन और वी का बहुत ही अच्छे से तैयार करोगी फ्यूचर में कंपनी को संभालने के लिए। अब कैनन की मॉम सीईओ वाले रूम में जाती है। वो बहुत ही खुश थी और थोड़ी दुखी भी थी क्योंकि इसी गद्दे के लिए वो इतने दिनों से लड़ रही थी। अब ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि इतने दिनों तक उन्होंने उसे इग्नोर किया और उसे कहते हैं कि अब वो वी की मॉम को अपने घर पे लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ बहुत ही गलत किया है। कैनन की मॉम भी उन्हें कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मैंने भी उनके साथ बहुत गलत किया है, मुझे भी उनसे माफी मांगनी है। उधर वी और मिरीन अपने कैबिन में थे। दोनों फ्लर्टिंग कर रहे थे, किस कर रहे थे। तभी वहाँ कैनन की मॉम आती है। उन्हें देखकर तो वो दोनों बिल्कुल घबरा जाते हैं। कैनन की मॉम भी समझ जाती है। अब मिरीन शर्माते हुए बाहर जाती है और कैनन की मॉम वी से बात करती है। उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसने उसकी मॉम के साथ बहुत ही गलत किया है उसके बचपन के टाइम में। वी तो ये सब कुछ जान चुका था। कैनन की मॉम उसे कहती है कि वो उसकी मॉम को उससे मिलाए। अब वो चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली के साथ रहे। ये सुनकर भी बहुत ही खुश होता है। आगे वी और मिरीन अपने घर पे जाते हैं। मिरीन की पूरी फैमिली साथ में थी। मिरीन की मॉम, ग्रैंडमा और बिग नोए सब साथ में थे। वो वी को अपने साथ में लाते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं सारी फैमिली। वी को बस खाना परोसे जा रही थी, वी खाई जा रहा था। तभी बिग नोए कहती है अच्छा ये बताओ तुम मिरीन के साथ वेडिंग कब करने वाले हो। वी तो बिल्कुल वी का खाना ही अटक जाता है। वो बहुत ही साई फील करता है। मिरीन की मॉम बिग नोए को रोकती है। बिग नोए कहती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, वैसे भी कुछ ही दिनों में इनकी वेडिंग तो होने ही वाली है,
कंपनी का काम तो हो ही चुका है। आगे बिग नॉय वी से कहती है कैनन को कह देना कि अब मैं कंपनी में इन्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। मिरीन की मॉम वी से कहती है कि अगली बार जब तुम आना तो अपनी मॉम को भी साथ में लेके आना। अब वी अपने घर जाने लगता है। मिरीन से वो कहता है कि बिग नॉय ने सही कहा, वेडिंग के बारे में मुझे सोचना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है। मिरीन ये सुनकर शर्माने लगती है। वो कहती है नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वी कहता है जब मैं नहीं शर्मा रहा तो तुम क्यों शर्मा रही हो। वो उसे किस करता है और कहता है कि मैं भी अपने आप को संभाल नहीं सकता। मिरीन बहुत ही साई फील करती है। वो वी को किसी तरह वहाँ से भगाती है। अब मिरीन की मॉम मिरीन से बात करती है। ग्रैंडमा भी और उसकी मॉम भी दोनों से बहुत छेड़ते हैं। मिरीन बहुत हंसती है। आगे वी अपनी मॉम से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कल वो किसी से उनको मिलवाने वाला है। नेक्स्ट डे जैसे होता है वो अपनी मॉम को ग्रैंडपा के पास लेके जाता है और कैनन की मॉम भी वहाँ पर थी। कैनन की मॉम उनसे बार बार माफी मांगती है पर उस टाइम वी की मॉम की याददाश्त चली गई थी तो वो उनको पहचानती नहीं है। पर कैनन की मॉम कहती है तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियाँ की है, वह ऐसी गलती है कि तुम मुझे माफ भी नहीं कर पाओगी। वी की मॉम कहती है कोई बात नहीं, पास्ट को भूल जाओ, अब हम प्रेजेंट को देखेंगे। वो उन्हें माफ कर देती है। आगे हम देखते हैं अब शाम हो चुकी थी। वी अपनी मॉम को लेकर घर जाने लगता है। कैनन की मॉम और कैनन भी वहाँ पर थे। सब अपने अपने घर जा रहे थे। कैनन की मॉम वी की मॉम को एक रिंग देती है जो उन्हीं का था। आगे वी मिरीन से मिलता है, उसको चिल्ड्रन पार्क में लेके जाता है जहाँ वो हमेशा से ही जाता था। अब वे राइड करते हैं। राइड करते हुए वी मिरीन को प्रपोज करता है। वो उसे रिंग दिखाते पूछता है क्या तुम मुझसे वेडिंग करोगी, पर मिरीन कोई जवाब नहीं देती। वो बार बार कहती कि ये बातें बस बार बार रिपीट करते रहो। वी कंफ्यूज हो जाता है। वो कई बार उसे प्रपोज करता है। अब मिरीन उसे किस करती है और कहती है अच्छा ये बताओ जो तुम्हारी रेसिपी वाली डायरी है क्या तुमने उसे पढ़ा था, मैंने उसमें कुछ लिखा था, उसमें मेरा आंसर लिखा है। वी ये जानकर बिल्कुल हैरान था। वो इससे पहले इतने टाइम पहले मिरीन ने उसे प्रपोज किया था। वो वेडिंग के लिए पूछ रही थी पर वी को तो कुछ पता ही नहीं था। अब वी अपनी डायरी निकालता है, वो उसे पढ़ता है। वो पढ़ते ही बिल्कुल हैरान था। वो बहुत ही खुश होता है। अब मिरीन को वो रिंग पहनाता है। मिरीन उसे किस करती है। दोनों रोमांस करने लगते हैं। मिरीन कहती है हम अपनी वेडिंग इसी पार्क में रखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे। वी उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। आगे हम देखते हैं वी और कैनन साथ में हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। मिरीन भी उनके साथ में है। कैनन थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। उसने उसके लिए वैकेंसी भी निकाल रखी थी पर अभी तक उसे कोई भी पसंद नहीं आया था। तभी वहाँ पर एक गर्ल की एंट्री होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी जिसका नाम सरोय था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। कैनन ये नाम सुनकर बिल्कुल हैरान था क्योंकि उसकी मॉम का नाम भी यानी कैनन की मॉम का नाम भी सरोय है। वो ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। वो कैनन को इशारा करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड आ चुकी है। जैसे मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड मेरी मॉम के नाम से थी वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है। कैनन कहता है चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिरीन उस गर्ल के पास जाती है जिसका नाम सरोय है जो असिस्टेंट के तौर पे आई है। वो उसे कहती है कि लगता है तुम्हें ये जॉब मिलने ही वाली है और तुम बहुत ही खास हो। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।